Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will start discussion on literary evidences. In last class, within the sources of history, we had discussed about archaeological evidences, and in today's class we will start with the literary evidences, in which we will start with Indian records, in which our topic would be religious literature. तो अभी start करते हैं हम लोग religious literature. In religious literature, the religious texts provide vital information about the contemporary religious views and philosophies. Though the major focus was on religion, we also get social, economic and political information from these texts. तो मेजर जो इनका फोकस है इन टेक्स्ट का वो तो मेजरली रिलीजियस ही है, बट वी ऑल्सो गेट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज टेक्स्ट. Vedas and Puranas give information about geographical history, dynasties and genealogies. तो जैसे कि हमने बोला कि मेजर इंफॉर्मेशन तो रिलीजियस ही ये देते हैं, लेकिन उसके अलावा जोग्राफिकल हिस्ट्री, डायनेस्टीज इनके बारे में भी बताते हैं. तो अगर हम लोग वेदास की बात करते हैं तो इन ऋग्वेदिक टाइम्स जो मेजर इंफॉर्मेशन हमारे पास आज है ऋग्वेदिक टाइम्स की, वी गेट दैट फ्रॉम ऋग्वेदा, क्योंकि एक्सकेवेशन में बहुत ज़्यादा हमें जो एविडेंसेस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हैं हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है ऋग्वेदिक टाइम्स के और वैदिक टाइम्स के. तो लेटर वैदिक टाइम्स में भी जो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आज है, दैट वी गेट फ्रॉम 3 वेदास. तो इसीलिए ये जो लिटरेचर है वेदास और पुराणास की, पुराणास हालांकि बाद के हैं बट दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर जोग्राफिकल हिस्ट्रीज एंड डायनेस्टीज. तो हम लोग आगे देखते हैं. बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट आर मोर रिलायबल as could be assigned the time period of composition and are composed from perspective of common man. तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, बिकॉज उनको एक तो हम लोग कोई ना कोई टाइम पीरियड असाइन कर सकते हैं, दूसरा वो कॉमन पीपल के परस्पेक्टिव से दिया जाता है. हालांकि जो वेदास है वो माना जाता है कि वो एलिटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है और उसको कोई टाइम पीरियड भी नहीं दिया जा सकता, बिकॉज टेक्स्ट बाद में धीरे धीरे उसमें बढ़ते गए. तो जैसे जैसे उसमें एडिशंस हुए, क्योंकि पहले तो वेदास जो है ओरली आगे डिसेमिनेट होता था, तो अकॉर्डिंगली हम लोग इस पे रिलायबिलिटी जो है कम है when we compare with the Buddhist and Jain text. Then Buddhist and Jain text provide information about second urbanization, social, political and economic conditions. बट स्टिल देयर मेन फोकस वॉज रिलीजन. हालांकि बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट भी जो है वो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस तो बताते हैं, सेकंड अर्बनाइजेशन के बारे में बताते हैं. तो सिक्स सेंचुरी बीसी में ही जो है बुद्धिस्ट और जैनिज्म जो है इंडिया के अंदर ज़्यादा प्रेवलेंस में आई. एंड उस समय की जो सेकंड अर्बनाइजेशन जो 6th सेंचुरी बीसी में हो रही थी उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट से मिलती है. साथ के साथ बाकी जो उस समय की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस है वो भी हमें मिलती हैं इन टेक्स्ट से. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें. हम लोग वैदिक लिटरेचर से स्टार्ट करेंगे. तो रिलीजियस लिटरेचर में हम लोग एक तो वैदिक लिटरेचर करेंगे, देन बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर के बारे में हम सारा रिलीजियस लिटरेचर के अंदर पढ़ेंगे. देन वैदिक लिटरेचर में हमारे पास वेदास हैं जो हमें करने हैं, देन ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद, वेदांग, महाभारत, रामायण एंड पुराण. तो ये सारे टॉपिक हम लोग वैदिक लिटरेचर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे. देन वैदिक लिटरेचर एंड इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं वैदिक लिटरेचर का. वैदिक लिटरेचर कुड बी डिवाइडेड इनटू श्रुतिस एंड स्मृतिस. श्रुति डिस्क्राइब्स द सेक्रेड टेक्स्ट कंप्राइजिंग द सेंट्रल कैनन ऑफ हिंदुइज्म, वेदास, ब्राह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषद. तो श्रुति में जो है सेक्रेड टेक्स्ट को माना जाता है जो है वेदास, ब्राह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषद. तो श्रुति वही टेक्स्ट हो गए जो ओरल तरीके से आगे बढ़ाए जा रहे थे. देन श्रुतिज वर कंपाइल्ड लेटर देन इट्स कॉम्पोजिशन. तो कंपोज तो पहले ही हो गए बिकॉज ओरली कंपोज हुए थे, बट इनको बाद में मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो है बाद में कंपाइल किया गया, विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू असाइन टाइम पीरियड टू दीज टेक्स्ट. ऑल्सो मल्टीपल लेयर्स ऑफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड इन अ सिंगल टेक्स्ट by adding into it in later period. तो जैसा कि पहले भी डिस्कस कर लिया कि बाद में भी जो है इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर एडिशंस होते रहे, इसीलिए वी कैन नॉट गिव इट वन स्पेसिफिक टाइम पीरियड टू दीज टेक्स्ट. द एरिया ऑफ फोकस ऑफ श्रुतिस वाज सप्त सिंधु. तो सप्त सिंधु वो एरिया है जहां पे स्टार्टिंग में आर्यंस ने आके जो रहना शुरू किया, वो सप्त सिंधु एरिया है. दैट मीन सिंधु और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, रिवर इंडस एंड इट्स tributaries. So it is a historical source for that region only. तो ये जो है हम लोग थोड़ी limitations भी श्रुतिस की बता रहे हैं.
तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से आए कि श्रुति हालांकि कुछ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देता है बट इट ऑल्सो हैव सर्टन लिमिटेशंस, तो ये जो लिमिटेशंस है वो हम इसके अंदर इसमें प्रोवाइड करेंगे। देन स्मृति इंक्लूड 6 वेदांग्स, महाभारत, रामायण, पुराणास, वेरियस धर्मसूत्रास एक्सेट्रा। तो मेजर तो इसमें 6 वेदांग है, महाभारत रामायण है, पुराण है और कुछ धर्मसूत्र है जो स्मृति के अंदर हम लोग माने जाते हैं। तो स्मृति का जो स्टेटस है वो श्रुति से कम माना जाता है। Then both types of literature are composed by the elitist and upper caste individuals and there is rare contribution of women। तो because इसमें शायद पूरी सोसाइटी रिप्रेजेंट नहीं हो रही, बिकॉज एलिटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिटरेचर बनाया गया है, मेजरली अपर कास्ट इंडिविजुअल्स इसमें इन्वॉल्व हैं और वुमेन का कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी कम है। तो इन रीजन से ये कहा जा सकता है कि रिप्रेजेंटेशन जो पूरी सोसाइटी का है वो इन लिटरेचर को लिखते हुए नहीं मिलता। Then the representation of daily life in mythological manner make it more difficult to understand the idea of the compositions। तो माइथोलॉजिकल मैनर में ज़्यादातर ये हम लोग पुराण्स में इस चीज़ को देखते हैं कि जो भी स्टोरीज हैं, स्टोरीज एक माइथोलॉजिकल स्टोरी बना दी गई है, उसके थ्रू हमें एक इवेंट के बारे में बताया जा रहा है। तो वो चीज़ जो है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेली लाइफ जो हुआ है वो हमें इसमें शायद समझ में नहीं आ रहा है कि ऑथर हमें क्या बताना चाहता है। Then it is difficult to know to what extent were the rules and regulations followed which are laid down in religious texts and धर्मशास्त्रास। तो वही हम लोग बात करते हैं कि सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन क्योंकि इसमें पूरा नहीं है, तो जो डोमिनेंट पार्ट है सोसाइटी का, दे हैव लेड डाउन सम रूल्स एंड रेगुलेशंस बट आर दे रियली बीइंग एडहेयर्ड टू, वी डोंट नो अबाउट दैट। तो ये तो हमने कुछ लिमिटेशंस भी इसमें की है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिमिटेशंस लिखनी है, अगर वैदिक लिटरेचर के बारे में हमें लिखने के लिए आ जाए या श्रुतिस के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो जो स्टार्टिंग जो हमने की थी वो तो हमें लिखनी ही है। ये जो पार्ट है कि सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें जोग्राफिकल हिस्ट्री, डायनेस्टीज एंड जेनेलॉजीज के बारे में पता चलता है, तो ये तो लिखना ही है। लेकिन उसके लिमिटेशंस में बाकी चीज़ें हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो भी हम लोगों को उसमें लिखनी है, बिकॉज हिस्टोरिकल सोर्स में श्रुतिस जो है तो उसमें कुछ लिमिटेशंस है, वो हमें जरूर आंसर में लिखनी पड़ेगी। बिकॉज मेजरली पीछे भी देखा गया कि जो क्वेश्चन जो इनसे आया है वैदिक लिटरेचर से या श्रुति से, वो इसी तरीके से आया कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दीज टेक्स्ट एज हिस्टोरिकल सोर्सेस। तो इसीलिए हमारा जो ज्यादा फोकस है इसके लिमिटेशंस के ऊपर है। देन वेदास, तो यहाँ से हमारी ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही रहेगी। तो दैट कुड बी मेजरली यूज्ड फॉर द फॉर्डर मटेरियल इन द मेंस एग्जाम, या फिर ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो ये हम लोग देख लेते हैं। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऑल दीज वेदास आर कंपोज्ड इन संस्कृत लैंग्वेज। द वेदास कंसिस्ट ऑफ संहितास, ब्राह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषद। तो जो भी वर्सेस वगैरह दिए हैं इसके अंदर, हिम्स हैं, वो हम लोग संहिता के अंदर मानते हैं। देन उसके बाद ब्राह्मणास, अरण्यका और उपनिषद, ये सभी वेदों के साथ ये एम्बेडेड है। कुछ ब्राह्मण ऋग्वेद के साथ एम्बेडेड है, कुछ सामवेद के साथ, कुछ यजुर्वेद के साथ। तो इस तरीके से ब्राह्मण, अरण्यकास और उपनिषद जो है इनके साथ ही एम्बेड किए गए हैं, इनके साथ ही अटैच किए गए हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वेदास कंसिस्ट ऑफ दीज फोर टाइप्स ऑफ बुक्स, संहितास, ब्राह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषद। तो ऋग्वेदा इज ओल्डेस्ट अमंग द 4 वेदास, प्रोबेबली कंपोज्ड बिटवीन 1500 to 1200 BC। तो ऋग्वेदा सबसे पहले वाला पार्ट है और ये ऋग्वेदिक सोसाइटी को जो है उसका रिफ्लेक्शन है। तो ऋग्वेदा हमें वहां उस समय की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बता रहे हैं। देन ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स कंप्राइजिंग 1028 हिम्स। तो 1028 हिम्स है इसके अंदर और इसको 10 मंडल में बांटा गया है। Then it provides the economic, social, religious, political and linguistic information of the time। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऋग्वेदिक टाइम का जो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आज है वो ऋग्वेदा से ही मिलता है। Then ऋग्वेदा refers to 33 gods including इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, पुषाणा, वायु एंड अश्वनी। ये अश्वनी जो है, अश्वनी ट्विंस है। देन ये सारे जो हम लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि ऋग्वेदा इनको रेफर कर रहा है, बिकॉज मे बी जो ज्यादा हिम्स जिसके लिए यूज हुई है, लाइक इंद्र के लिए सबसे ज्यादा हिम्स यूज हुई है, तो दैट मीन्स कि उसका सबसे ज्यादा उस समय इंपॉर्टेंस रहा होगा। देन अग्नि के लिए काफी ज्यादा हिम्स है तो उनका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस था, वरुण का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस था, तो अकॉर्डिंगली हमने इसमें लिखा है। देन हिम्स आर ऑल्सो डेडिकेटेड टू सम फीमेल गॉडेसेस सच एज उषा, पृथ्वी, वक एंड सावित्री। सामवेद इज द वेदा ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स। तो प्रोसोडी के बारे में सामवेद से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मेजरली ये मेलोडीज और चैंट्स की ही बात करता है। लिटरल मीनिंग ऑफ समन इज सॉन्ग। मोस्ट ऑफ द वर्सेस एक्सेप्ट 75 ऑफ सामवेदा
आर बोरोड फ्रॉम ऋग्वेदा, इसीलिए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सामवेदा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट एज म्यूजिकल ट्रेडिशंस इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस मानी जाती है, बिकॉज इसके मैक्सिमम जो वर्सेस हैं वो ऋग्वेदा से ही लिए गए हैं, तो इसीलिए हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के मामले में सामवेद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मेलेडी तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो बुक कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मेलेडी विद 16,000 म्यूजिकल नोट्स। द क्लासिकल इंडियन म्यूजिक एंड डांस ट्रेडिशन कंसिडर्स सामवेद एज वन ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, तो जैसे हमने बोला इंडियन म्यूजिक और डांस ट्रेडिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देन यजुर्वेद कंसिस्ट ऑफ 1875 वर्सेस। लिटरल मीनिंग ऑफ यजुर इज वर्शिप। तो यजुर, क्योंकि वर्शिप इसका मीनिंग है, तो दैट मीन्स वर्शिप के तरीकों पे ही जो है यजुर्वेद ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इट मेनली प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ मंत्रास दैट आर यूज ड्यूरिंग सेक्रीफाइसेस। तो सेक्रीफाइसेस के समय में जो मंत्रों का उच्चारण होगा और किस तरीके से मंत्रों का उच्चारण होगा वो हमें यजुर्वेद में इंफॉर्मेशन मिलती है। Then Yajurved is broadly divided into black, that means Krishna Yajurved, and white Shukla Yajurved. तो दो में बांट दिया गया है, एक है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। द टर्म ब्लैक implies unarranged and white implies well arranged यजुर्वेदा। तो यजुर्वेद या तो अरेंज्ड है, बहुत ज्यादा अरेंज्ड है, दैट इज नोन एज शुक्ल, और जो ज्यादा अरेंज नहीं है, अनअरेंज्ड पार्ट है, दैट इज नोन एज कृष्ण यजुर्वेद। देन अथर्ववेद इज अ कलेक्शन ऑफ 730 हिम्स। तो अगला जो है हमारा चौथा अथर्ववेद है, जिसमें 730 हिम्स है, विद 1/6 ऑफ देम बोरोड फ्रॉम ऋग्वेदा। तो 1/6 ऋग्वेद है, उसके अलावा जितनी भी इसमें है दे आर यूनिक टू अथर्ववेद। इट प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर एवरीडे लाइफ, मेनली फोकसेस ऑन मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स एंड हर्ब्स टू ट्रीट वेरियस एलिमेंट्स। तो ये बीमारियों का इलाज किस तरह से किया जाए उसके लिए मैजिक स्पेल्स और चार्म्स पे ज्यादा कुछ फोकस करता है ये। तो ये है अथर्ववेद। इट ऑल्सो स्पेकुलेट्स ऑन द नेचर ऑफ मैन, लाइफ, गुड एंड इविल। तो अथर्ववेद इसके बारे में भी जानकारी देता है। अगला पार्ट है ब्राह्मणास। तो ब्राह्मणास इज नॉट लाइक कास्ट ब्राह्मण, बट ब्राह्मणास आर लिटरेरी बुक्स। तो ब्राह्मणास कंपोज्ड बिटवीन 900 to 700 BC आर कमेंट्रीज ऑन संहितास। जो तो वेदास में जो वर्सेस दी गई हैं उन वर्सेस के ऊपर जो कमेंट्रीज हैं दे आर प्रोवाइडेड इन ब्राह्मणास। दीज गिव डिटेल एक्सप्लेनेशंस ऑफ प्रोसेस ऑफ रिचुअल्स एंड देयर आउटकम्स। तो रिचुअल्स का प्रोसेस क्या है और वो रिचुअल से क्या प्रॉफिट होगा वो ब्राह्मणास में प्रोवाइड किया गया है। देन देयर आर सम ब्राह्मणास विच आर एम्बेडेड विद दी वेदास। तो किन किन वेदों के साथ कौन कौन से ब्राह्मणास हैं उनके बारे में यहाँ पे थोड़ी इंफॉर्मेशन है। ऐत्रेय और कौशिटा के ब्राह्मण ऋग्वेदा का पार्ट है। तांडे, चंदोग्य और वंशा ब्राह्मण ये सामवेद का पार्ट है। देन शतपथ एंड तैत्रीय ब्राह्मण आर पार्ट ऑफ यजुर्वेद। गोपद ब्राह्मण इज पार्ट ऑफ अथर्ववेद। देन नेक्स्ट इज अरण्यकास। तो अरण्यकास में जो ये अरण्य है, अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो दैट मीन्स कि अरण्यकास आर द मीनिंग ऑफ अरण्यकास या अरण्यकास जो लर्न की जाती थी दैट वाज लर्नड इन द फॉरेस्ट। तो गुरु शिष्य को अरण्यकास की जानकारी जंगल के अंदर देते थे। तो लाइक ब्राह्मणास अरण्यकास आर आल्सो अटैच्ड टू द वेदास। एज द नेम सजेस्ट अरण्यकास वर टॉट इन फॉरेस्ट। अरण्यकास डिस्क्राइब एंड डिस्कस द रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। तो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के बारे में डिस्कशन जो है अरण्यकास के अंदर दिया गया है और उनका डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड किया गया है। It also includes philosophical speculations on soul and birth and death cycle। तो बर्थ होगा, डेथ होगा, रीबर्थ होगा और सोल के ऊपर ये सारा स्पेकुलेशन जो है अरण्यका के अंदर प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरीके से ब्राह्मणा और अरण्यका में देख लीजिए डिफरेंस क्या है कि ये प्रोसेस ऑफ रिचुअल्स के बारे में बताता है, ठीक है, और उसके गेन्स क्या होंगे उस रिचुअल्स के बाद वो उसके बारे में ब्राह्मणास बता रहा है। और ये बता रहा है कि रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के ऊपर डिस्कशन जो है उनके डिस्क्रिप्शन कि उनको इलैबोरेट कर रहा है अरण्यका। तो अरण्यका भी वेदों के साथ ये एम्बेडेड है, अटैच्ड है। तो ऐत्रेय और कौशिटा का अरण्य जो है ऋग्वेदा के साथ, देन तल्वकार सामवेद के साथ, तैत्रीय और कथा या कथो भी बोला जाता है इसको, तैत्रीय एंड कथो अरण्यकास दे आर विद यजुर्वेदा। देन नो अरण्यका है टेक्स्ट हैज सर्वाइव्ड विद अथर्ववेद। देन उपनिषद्स आर आल्सो कॉल्ड एज वेदांत। तो लिटरल मीनिंग इज टू सिट डाउन नियर। दैट मीन्स कौन बैठेगा, एक शिष्य बैठेगा नियर दी गुरु। तो गुरु उसको नॉलेज देगा, दैट मीन्स उपनिषद।
तो नॉलेज ऑफ उपनिषद वॉज पास डाउन ओरली, तो इसीलिए हम लोग इसको श्रुति का पाठ मानते हैं. देन सेट ऑफ 108 उपनिषद्स हैव बीन कॉल्ड मुक्तिका कैनन. तो ये ही जो उपनिषद है 108 ये मेजर उपनिषद माने जाते हैं और इनको मुक्तिका कैनन का पार्ट माना जाता है. तो मुक्तिका इज अ डायलॉग बिटवीन श्री राम एंड हनुमान. तो उसी के अंदर जो उपनिषद का डिस्कशन हुआ है वो मुक्तिका कैनन के अंदर उनको डाला गया है. तो उपनिषद मार्क अ ट्रांजिशन फ्रॉम वैदिक रिचुअलिज्म टू न्यू आइडियाज ऑफ ब्राह्मण एंड आत्मन. तो ये जो ब्राह्मण एंड आत्मन है ये नॉलेज की तरफ बढ़ गया है. पहले जो वैदिक रिचुअलिज्म है वो सेक्रीफाइसेस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, तो उससे जो ट्रांजिशन हो रहा है सोसाइटी का वो हो रहा है नॉलेज की तरफ. दैट मीन्स अल्टीमेट रियलिटी एंड सोल के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में जो बातचीत होनी शुरू हो गई उपनिषद के अंदर. तो दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस इन द सोसाइटी. तो क्योंकि देखिए पहले जो वैदिक सोसाइटी थी वो पेस्टरलिस्ट थी, तो धीरे धीरे पेस्टरलिज्म से सोसाइटी बढ़ी एग्रीकल्चर सोसाइटी में. तो एग्रीकल्चर सोसाइटी में एनिमल सेक्रीफाइसेस होना जो है कम हो जाएगा, बिकॉज जो कैटल की और जो बाकी जो पशु हैं उनकी इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर में बढ़ जाती है. तो बढ़ने की वजह से रिचुअलिज्म से दूसरी तरफ बढ़ना ये शुरू हो गया. तो रिलीजन में नॉलेज का जो है इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ गया रेदर देन सेक्रीफाइसेस. तो वो रिफ्लेक्शन हमें उपनिषद्स के अंदर भी दिखती है. सो दे एम्फसाइज ऑन नॉलेज विच इज द मीन टू अचीव मोक्ष. तो नॉलेज से ही मोक्ष मिलेगी ये उपनिषद सिग्निफाई करता है, जो पहले सेक्रीफाइसेस के थ्रू जो है आगे मोक्ष प्राप्ति की बात की जा रही थी. देन उपनिषद्स डिस्क्राइब द यूनिवर्स एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस एज एन इंटरप्ले ऑफ पुरुष एंड प्रकृति. ठीक है, तो पुरुष जो है वो परमानेंट है और प्रकृति जो है वो टेम्पररी है. तो ह्यूमन एक्सपीरियंस और यूनिवर्स इन्हीं दोनों चीजों के बीच में चलता है. देन उपनिषद ले फाउंडेशन फॉर वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसफी. वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसफी बाद में पॉपुलराइज हुई विद अद्वैत स्कूल ऑफ आदि शंकराचार्य, देन द्वैत स्कूल, देन भेद अभेद स्कूल, वशिष्ठ द्वैत स्कूल. तो ये जो स्कूल्स हैं वो सारे वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसफी में है, जो अराउंड 9th-10th सेंचुरी से लेके भक्ति मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा ये स्कूल जो है पॉपुलराइज हुआ. तो इसकी फाउंडेशन हमें उपनिषद के अंदर मिलती है. तो फाउंडेशन क्या है? नॉलेज एज द मीन टू सैल्वेशन. तो वो फाउंडेशन उपनिषद में मिलती है जो बाद में वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसफी में भी मिलती है. देन नेशनल मोटो सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद. तो 108 उपनिषद जो है उन्हीं में से एक मुंडक उपनिषद है जिसमें एक मोटो है सत्यमेव जयते, जो हमारा नेशनल मोटो इंडिया का बनाया गया है. देन द कॉन्वर्सेशन बिटवीन नचिकेता एंड लॉर्ड यम इज गिवन इन कथोपनिषद. तो कथोपनिषद में या कथा उपनिषद भी बोला जाता है इसको. ये नचिकेता और लॉर्ड यमा के बीच में जो डायलॉग है, जो कॉन्वर्सेशन है, दैट इज प्रोवाइडेड इन कथोपनिषद. देन दीज उपनिषद्स आर एसोसिएटेड विद वेदास. देन ऐत्रेय उपनिषद इज एसोसिएटेड विद ऋग्वेदा. चांडोक्य उपनिषद विद सामवेद. तैत्रेय, कथो एंड ईशा उपनिषद आर एसोसिएटेड विद यजुर्वेद. मुंडक उपनिषद, मांडुक्य एंड प्रश्न उपनिषद ये सारे जो है अथर्ववेद से जुड़े हुए हैं. तो ये हमारे उपनिषद हो गए. देन कमिंग टू वेदांस. सो वेदांस मीन्स लिम्स ऑफ द वेदा. तो वेदा का ही पार्ट वेदांग माना जा रहा है कि वेदा के लिम्स हैं, बट these are not part of the श्रुति लिटरेचर, these are part of the स्मृति लिटरेचर. और इनका जो स्टेटस है, बाकी जो हमने 4 तरीके के जो लिटरेचर अभी पढ़ी है वैदिक लिटरेचर, उससे कम माना जाता है वेदांत का. देन देयर आर 6 वेदांस. 6 वेदांस कौन कौन से? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प एंड ज्योतिष. तो शिक्षा फोकसेस ऑन फोनेटिक्स ऑफ संस्कृत अल्फाबेट्स, एक्सेंट, मेलोडी एंड रूल्स ऑफ यूफोनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स ड्यूरिंग वैदिक रिसाइटेशन. तो जब वैदिक रिसाइटेशन किया जा रहा है उस समय प्रोनाउंसिएशन किस तरीके की होगी और संस्कृत के अल्फाबेट्स का, एक्सेंट का, ये किस तरीके से उच्चारण होगा, वो जो है शिक्षा में मिलता है. देन छंद फोकसेस ऑन प्रोसोडी. तो पोएट्री के जो रूल्स हैं दे आर प्रोवाइडेड इन छंद. देन व्याकरण एज द नेम सजेस्ट, ये रूल ऑफ ग्रामर है एंड एस्टैब्लिश एग्जैक्ट फॉर्म एंड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस आइडियाज. तो आइडियाज एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो वर्ड्स और सेंटेंसेस का यूज करेंगे वो प्रॉपर ग्रामर में हो, वो पार्ट जो है व्याकरण में दिया गया है. देन निरुक्त विच इज लिटरली इट इज एटिमोलॉजी, दैट मीन्स द ओरिजिन ऑफ वर्ड को ये डील करता है एंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड. तो एज द सोसाइटी प्रोग्रेसेस वर्ड का मीनिंग भी थोड़ा बहुत बीच में चेंज होता रहता है. तो निरुक्ता उसी चीज के ऊपर जो है फोकस करता है
what is the exact meaning of that word in a particular context. Then Kalp standardizes procedure for Vedic rituals. वैदिक रिचुअल्स जो किस तरीके से किए जाए उसका प्रोसीजर क्या है, उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए कल्प जो है वेदांग का एक पार्ट है, वो इसके बारे में बताता है. तो ये जो कल्प है और एक जो कल्प सूत्र है, दोनों डिफरेंट है. देन ज्योतिष decides the auspicious time for rituals and focuses on astrology and astronomy. तो स्टार्टिंग में तो ये दोनों पे ही था, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी थे, तो ग्रेजुअली इट ओनली फोकस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी पार्ट. तो ये ऑस्पिशियस टाइम क्या रिचुअल्स का उसके ऊपर फोकस करता है, दैट इज ज्योतिष. देन महाभारत, तो दो एपिक्स हैं मेजर, महाभारत एंड रामायण, उनके बारे में देख लेते हैं. द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ महाभारत वॉज रिटन इन संस्कृत बाय वेद व्यास. माना जाता है कि संस्कृत में जो महाभारत है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, दैट वॉज रिटन बाय वेद व्यास. द करंट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 100,000 वर्सेस एंड इज डिवाइडेड इनटू 10 चैप्टर्स कॉल्ड पर्वस. तो ये भी माना जाता है कि वेद व्यास ने जो है इनिशियली महाभारत लिखा था, लेकिन उसके बाद और भी चैप्टर्स जो है धीरे धीरे उसके अंदर ऐड होते रहे. तो अभी जो फॉर्म है उसके अंदर 100,000 वर्सेस हैं और 10 चैप्टर्स हैं विच आर कॉल्ड एज पर्वस. इट इज क्लेम्ड दैट द अर्लीस्ट प्रिजर्व्ड पार्ट डेट्स समवेयर इन 4th century BC. तो जो इनिशियल जो बनाया गया है, जो प्रिजर्व किया गया था, दैट वाज इन 4th century BC, बट टेक्स्ट वर केप्ट ऑन बीइंग एडेड टिल 3rd century CE. तो लगभग ये 700 साल इसके अंदर एडिशंस होते रहे हैं. बट द इवेंट में हैव टेकन बिटवीन 9th to 8th century BC. तो कॉम्पोजिशन जो है इसका अराउंड 4th century BC का है, और जो एक्चुअल जो इवेंट महाभारत हुई है वो माना जाता है बिटवीन 9th to 8th century BC में हुई थी. द एपिक इज बेस्ड ऑन कन्फ्लिक्ट बिटवीन कौरवस एंड पांडवस फॉर द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर. तो हस्तिनापुर में कौन राज करेगा उसके बीच में, कौरवस और पांडवस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो महाभारत की मेन थीम है. द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ महाभारत इज दैट इट शेड्स लाइट ऑन प्रिवेलिंग आइडिया ऑफ किनशिप, पुरुषार्थ, सोसाइटी एंड मोरल वैल्यूज. तो ये जो है ये हमारे लिए हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है महाभारत की, कि किनशिप के आइडियाज क्या हैं, कि इसको आगे जो है राजभाग मिलेगा. देन पुरुषार्थ किस तरह से प्राप्ति की जा सकती है वो हम लोग रामायण में आगे फिर से देखेंगे. देन सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और उस समय प्रेवलेंट मोरल वैल्यूज क्या थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. और भगवत गीता इज ऑल्सो पार्ट ऑफ महाभारत, जो मेजरली मोरल वैल्यूज के साथ जो है उसमें डिस्कशन किया जाता है. देन रामायण कंसिस्ट ऑफ 24,000 वर्सेस इन 7 खंडास एंड इज सेड टू बी रिटन बाय सेज वाल्मीकि. The epic focuses on values and morality and victory of good over the evil. Through Rama, the prince of Kaushal and an ideal man, we are told about the Purusharth which could be achieved through धर्म, अर्थ, कर्म एंड मोक्ष. तो पुरुषार्थ किस तरह से अचीव किया जाए वो हमें बताया जा रहा है थ्रू एन आइडियल मैन श्री राम, कि धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति करके पुरुषार्थ पाया जा सकता है. देन द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ रामायण इज ईस्टवर्ड कैसे बोल रहे हैं हम लोग, टू दी ईस्टवर्ड टू दी महाभारत. तो महाभारत के साथ कंपैरिजन करते हैं तो महाभारत का जो बैकग्राउंड है दैट इज इन हस्तिनापुर, लेकिन रामायण का बैकग्राउंड है कौशल. तो थोड़ा ईस्ट की तरफ बढ़ गया है. दैट मीन्स इट सीम्स टू बी द पोस्ट सेकेंड अर्बनाइजेशन, क्योंकि धीरे धीरे जो है ईस्टवर्ड मूवमेंट होती गई और जब सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ तो काफी ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन था उस समय सिविलाइजेशन का, दैट वाज इन दी Ganges Valley, that was in the eastern areas, not in the north and northwest area. This has been used by the historians to claim that the event of Ramayana occurred after Mahabharata. तो because कि जो लोगों का जाना जो ईस्ट वाली साइड में वो बाद में हुआ, इसलिए मानते हैं कि महाभारत रामायण से पहले जो है इवेंट ये हुई. Then पुराणास, तो there are 18 महापुराणास, 18 महापुराण है with भगवत, ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, वायु, मत्स्य एंड गरुड़ पुराण बीइंग प्रोमिनेंट. तो पुराण का मतलब ही है ओल्ड. तो ये वाले जो है कुछ प्रोमिनेंट महापुराण है, जैसे कि भगवत पुराण होगी, ब्रह्मा पुराण होगी, विष्णु, अग्नि, वायु, मत्स्य पुराण या गरुड़ पुराण. पुराणास आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग कंबाइनिंग विद माइथोलॉजीज एंड लेजेंड्स. ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से थोड़ा सा इसको समझने में डिफिकल्टी आती है, बिकॉज माइथोलॉजीज और लेजेंड्स का यूज करके और स्टोरी टेलिंग का यूज करके हमें उसका बताने का ऑब्जेक्टिव जो है बताया जा रहा है. देन पुरानिक लिटरेचर डील्स विद डाइवर्स टॉपिक्स सच एज कॉस्मोलॉजी, फिलोसफी, जिनोलॉजीज ऑफ गॉड्स, गॉडेसेस, किंग्स, सेजेस, फोक टेल्स,
पिलग्रिमेजेस, ग्रामर, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, लव स्टोरीज। तो जो होराइजन है पुरानिक लिटरेचर का वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें हर जो सोशल लाइफ की हमें पुरानिक लिटरेचर से मिलती है। द कंटेंट ऑफ पुरानास इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज सर्वाइव्ड इन सेवरल मैन्यूस्क्रिप्ट। तो ये एक लिमिटेशन है इसकी कि जो कंटेंट है पुराना का वो इनकंसिस्टेंट है और बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं अलग अलग तरह से सर्वाइव हुई हैं, तो वो भी जो है इनकंसिस्टेंट ही पाई गई हैं। सो इसीलिए जो है हमें थोड़ी सी इसमें डिफिकल्टी हो रही है पुरानास को समझने में। देन द मेजर सब्जेक्ट्स डेल्ट बाय पुरानास एंड उप पुरानास। तो 18 पुराणों के अलावा कुछ उप पुराण भी हैं, तो इनके द्वारा सब्जेक्ट्स कौन से डील किए जा रहे हैं? सर्ग विच इज क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, देन प्रतिसर्ग विच इज डिस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, देन मनवंतरा विच इज पीरियड ऑफ वेरियस मनूस, वंश which is genealogies of dynasties of gods and sages, then vamshanu charit that is life stories and dynastic stories of kings। तो ये वाला जो पार्ट है, जो ये फिफ्थ वाला पार्ट है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें कुछ किंग्स की डायनेस्टिक स्टोरीज के बारे में पता चलता है। तो इससे हम लोग थोड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी इंक्लूडिंग अकाउंट्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स एंड प्लेसेस आर इम्पॉर्टेंट है। तो जिनका ज़्यादा मेंशन आ रहा है इसमें पुरानास में, दैट मीन्स कि वो जो प्लेसेस थे या वो जो रिवर्स थी वो उतनी ही ज़्यादा उस समय इम्पॉर्टेंट थी। तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के बारे में भी पुरानास से हमें पता चलता है। तो ये आज हमारा वैदिक लिटरेचर हो गया है। इसके बाद इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द बुद्धिस्ट लिटरेचर। उसमें बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर हम लोग एक साथ कर लेंगे। सो ये हमारा पार्ट हो गया आज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ एंड हैव अ नाइस डे।